आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जनरल क्राउड है जो अच्छा कर सकता है वो इसी वजह से अच्छा नहीं कर रहा कि सर हमें तो आलस आता है, हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम डीमोटिवेटेड हैं। कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। तो मैंने पूछा कैसी चल रही है पढ़ाई, बोलेगी सर पहले तो हमने लेट ज्वाइन किया। मैंने पूछा क्यों लेट ज्वाइन किया? सर हमें पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि 4000 में कोई जेई का पढ़ा सकता है क्या, बट सर जब हमने इधर उधर से थोड़ी हमारे पास वर्ड ऑफ माउथ आए तो हमने ज्वाइन किया। मैंने कहा ठीक है भाई, समझ में आया। उन्होंने फिर ज्वाइन कर लिया। फिर उन्होंने बोला कि हाँ सर हम पढ़ाई तो करते हैं बट पढ़ाई हमारी बड़ी डिस्ट्रैक्टेड है, डिसकंटिन्यूअस पढ़ाई है। आज पढ़ लिए 2 दिन, फिर उसके बाद में लेक्चर नहीं अटेंड किया। मैंने पूछा तू कौन से चैप्टर पे है? बोले सर मैं तो ट्रिग्नोमेट्री पे हूं। समझ में आया। तो ऑनलाइन में सिर्फ एक ही चीज है जो आपको खुद कंट्रोल करनी है, दैट इज, और उसी वजह से ये लाइव क्लासेस रखी गई हैं, दैट इज आपकी सिंसियरिटी, आपकी रेगुलरिटी, आपकी कंटिन्यूटी। आपको रोज अटेंड करना पड़ेगा बेटा, रोज। तुम जस्ट इमेजिन द थिंग, अगर यही क्लास ऑफलाइन की चल रही होती और तुमसे मोटे जाड़े पैसे लिए होते तो तुम्हें घर वाले धक्के मार के निकालते कि जाओ पहले क्लास अटेंड करके आओ, आज क्लास क्यों नहीं गया? समझ में आया। तुम्हें आना पड़ता मर के यहां पर ऑफलाइन में। तो अब ऑनलाइन में तुम्हारे पास ज्यादा बढ़िया फैसिलिटी है। सर हम घर के घर में ही है, हमें सिर्फ एक क्लिक करना है और उसके बाद में क्लास स्टार्ट है। किसी कारणवश हमारी क्लास रह जाए तो ऑफलाइन में कोई ऐसा टीचर नहीं है, आई गारंटी, जो ये बोल दे मैं पूरा पढ़ा दूंगा वापस से। ऑल्दो एडमिशन के टाइम ऐसी टोपियां पहनाई जाती है कि हाँ करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट ऐसा कोई नहीं है जो वापस पढ़ाता हो। यहां पे तुम्हारे पास प्रिविलेज ये है कि चलो किसी कारणवश, वैसे तो होनी नहीं चाहिए क्लास, बट अगर छूट गई क्लास तो कोई बात नहीं, वापस पीछे जाओ, उस लेक्चर पे क्लिक करो, वो देख लो। तो आपके पास 4000 रुपए में बहुत सारी चीजें पहुंचाई गई है यार। अब दिक्कत यह है कि आपके सामने बहुत सारा परोस दिया गया है, तुमसे खाया नहीं जा रहा है और तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि इतना कैसे दे दिया किसी ने। समझ में आया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जनरल क्राउड है जो अच्छा कर सकता है वो इसी वजह से अच्छा नहीं कर रहा कि सर हमें तो आलस आता है, हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम डीमोटिवेटेड हैं। कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। हाँ, जितनी जल्दी पढ़ाई पर कलम, अपनी कॉपी पे कलम चलाना स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा दिमाग कॉपी पे लग जाएगा, वरना ये घूमता ही रहेगा। ये अपने आप में एक इनफाइनाइट बबल बन सकता है, डिस्ट्रैक्टेड, डीमोटिवेटेड, कुछ नहीं होता ये। चलो मैं आज ज्ञान दे देता हूं 50 मिनट का कि मोटिवेटेड कैसे होते हैं, फिर उसके बाद में क्या करोगे? सर फिर पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ना ही तो है, फाइनली द एंड रिजल्ट इज आपको पढ़ना है। और जितनी जल्दी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको मेरी इन सब बातों की या किसी की भी बातों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर कैसे पढ़ाई करते हैं। स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क फ्रॉम नाउ, स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क फ्रॉम नाउ। समझ में आया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये टाइम बीतने के बाद में सिर्फ आप रिग्रेट रह जाएगा, सिर्फ खुद को आप यही बोल रहे होगे बंद कमरे में बैठ के कि यार पढ़ लेता तो शायद मैं भी आज IITian होता। कि सब लोग मेरी एज के, इतनी फैसिलिटी उनके पास थी, ठीक ठाक बैकग्राउंड से थे, या चलो बैकग्राउंड कैसा भी, उससे क्या फर्क पड़ता है, सबको मेरी आवाज सुनाई तो दे रही है ना, कागज कलम है लिखने के लिए, बस इतना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो अपने आप को पहले एक लाइन पर लेके आओ, वो काम तुम खुद कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। हाँ, और धीरे धीरे अपनी लिमिट बढ़ाओ, और लिमिट इतनी बड़ी कर दो कि वो लिमिट तुम्हें देखकर लगे कि अरे भैया गजब कर दिया है।